गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक, अब 12:51 हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 6 अक्टूबर 2021। दैट मीन्स क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए और वीडियो ऑडियो सब कुछ ऑल क्लियर है तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए और मुझे बता दीजिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे। ओके, कल हमने मराठास और सिखों से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो मॉडर्न इंडिया का ही रहेगा और हम सब जानते हैं जो कहलाता है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, है ना। चलिए, आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। सर आप मराठास पढ़ा दीजिए। बेटे, जो वीडियो आपको दी गई थी उसमें कोई और मराठा पढ़ा रहा था क्या? ये बताइए सबसे पहले तो। आप मराठा पढ़ा दीजिए का क्या मतलब है? जो वीडियो आपने देखी है उसमें भी मैं ही पढ़ा रहा था मेरे भाई। उसमें साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज थोड़ी आकर पढ़ा रहे थे, मैंने तो पढ़ाया था वो भी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपके पास टाइम नहीं था, आपको टाइम मिला नहीं अभी तक उस वीडियो को देखने का, इसलिए आपने सोचा चलो भाई, मैंने तो देखा नहीं है अभी तक, मैं तो हूं ही नालायक, तो हम टीचर को बोल देते हैं कि यही पढ़ा देगा, एग्जाम भी मैं ही दूंगा तुम्हारी तरफ से, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है ना। मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत हम पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक हमारा रहेगा, हेडिंग डाल लीजिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। सबसे पहले तो जानते हैं क्या था भाई 1857 का विद्रोह। भाई आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जो हमारे इतिहास में हुई, जिसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों या ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यदि हम अंग्रेजों के भारत में डोमिनेंस की शुरुआत की बात करें या अंग्रेजों के भारत में आकर यहां पर मजबूत होने की शुरुआत की बात करें, तो आप जानते हैं ये काम हुआ 1757 से, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से। 1757 ईस्वी में जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी के युद्ध में, तो यहीं से अंग्रेजों का डोमिनेंस भारत में बढ़ना शुरू हुआ। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। 1757 से लेकर 1857 तक हम लोगों ने संयम बरता, हम लोगों ने पेशेंस लेवल अपना नहीं खोया। कहने का मतलब 100 साल हो गए, 1757 से 1857, यानी कि 100 साल तक हम अंग्रेजों के जुल्मों सितम सहन करते रहे। अंग्रेज हमारा शोषण किया करते थे, हमें एक्सप्लॉइट किया करते थे, हम पर जुल्म किया करते थे। वो सारी की सारी चीजें हमने एक्सेप्ट की, वो सारी की सारी चीजें हम लोग सहन करते रहे लगभग 100 साल तक। और अंग्रेजों ने ऐसे ढेरों कारण दिए जो 1857 के विद्रोह के क्या बने, महत्वपूर्ण रीजंस बने, महत्वपूर्ण कारण बने, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, धार्मिक तौर पर हो, ऐसे दुनिया भर के रीजंस हुए। कहने का मतलब 1757 से लेकर 1857 तक का जो पीरियड था 100 साल का, उसमें
असंख्य ऐसे कारण अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जिसके वजह से हम भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के प्रति आक्रोश जागृत हुआ। इसमें से कई सारे रीजंस हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। भाई, लॉर्ड डलहौजी का कुशासन के आरोप लगाकर वाजिद अली शाह पर अवध पर अधिकार कर लेना, क्या ये गलत था? बिल्कुल गलत था। ये बिल्कुल सही नहीं था। वाजिद अली शाह की जनता तो उसके शासन से पूरी तरीके से संतुष्ट थी। लेकिन कुशासन के आरोप लगाकर वाजिद अली शाह पर क्या किया गया था? अवध पर अधिकार किया गया था। उत्तर भारत में सेकंड एंग्लो सिख वॉर के तहत दलीप सिंह को पेंशनर बनाकर भेज दिया गया लंदन। ये सारे के सारे वो रीजंस ही तो थे, वो कारण ही तो थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत में एक ऐसा सैनिक विद्रोह था, एक ऐसा आर्मी, दिस इज कंसीडर्ड एज एन आर्मी रिवोल्ट। इसे सैनिक विद्रोह माना जाता है भाई, क्योंकि मंगल पांडे नाम के एक सैनिक के ही द्वारा इसके तहत सबसे पहले विद्रोह किया गया था। और ये जब शुरू हुआ मेरठ से, तो मेरठ कैंटनमेंट या मेरठ छावनी के ये सैनिकों के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसीलिए दिस इज कंसीडर्ड एज एन आर्मी रिवोल्ट, इसीलिए इसको एक सैनिक विद्रोह माना जाता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट दिस रिवोल्ट, या इस विद्रोह के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन या इसका परिचय। सबसे पहली चीज, ये विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 से। 1857 के विद्रोह के शुरू होने की जो तिथि है वो 10 मई 1857 से है। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या था? 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या था? तो ध्यान रखेंगे, इसे डिनोट किया जाता था किससे? कमल और रोटी से। इसका चिन्ह था कमल और रोटी। आपसे पूछेंगे कि 1857 की रणनीति या इस विद्रोह की रणनीति बनाई गई थी किसके द्वारा? दो नाम याद रखेंगे, एक रणोजी बापू और दूसरे अजीमुल्ला खान। रणोजी बापू और अजीमुल्ला खान के द्वारा ही 1857 के विद्रोह की स्ट्रेटजी बनाई गई थी या रणनीति बनाई गई थी। कहां पर? लंदन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1857 का विद्रोह एक आर्मी रिवोल्ट माना जाता है, एक सैनिक विद्रोह माना जाता है। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत में सबसे पहला सैनिक विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? सर, विवेक सर की क्लास क्यों नहीं आता है? अरे मेरे भाई, विवेक सर बीमार हैं। विवेक सर बीमार हैं, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। विवेक सर अपने होम टाउन गए हुए हैं, मतलब अपने घर गए हुए हैं। उनको फीवर था, वायरल शायरल चल रहा है आजकल, आपको पता ही है। तो विवेक सर घर गए हुए हैं, बहुत जल्दी धमाकेदार वापसी करेंगे। सलामी बल्लेबाज हैं, टेंशन मत लीजिए। 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं विवेक सर।
तो जल्दी वापसी करेंगे, जल्दी लौटेंगे। तब तक आप मुझसे काम चला लीजिए। खैर मुझसे भी आपका काम आधा अधूरा ही चल रहा होगा, क्योंकि अंगूठा अपना भी टूटा हुआ है भाई। लेकिन किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है बीच में, यदि कुछ क्लास स्किप हो जाती हैं, तो इतना ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी आप लोगों की तरह इंसान ही है। तो खांसी जुकाम हमें भी हो सकते हैं, वायरल हमें भी हो सकता है ना। हालांकि जिन घरों में डेटॉल रोजाना इस्तेमाल होता है वहां लोग कम बीमार पड़ते हैं, तो हम कम बीमार पड़ते हैं, डेटॉल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, आप तो जानते ही हैं। इस वजह से विवेक सर जल्दी से आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपका वीडियो हमारे जीजा जी देखते हैं। अच्छा जी, वो वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं और आपका वीडियो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो क्या जीजा जी छत पर हैं? चलिए जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा मेरी तरफ से। ठीक है, और उनसे कहिएगा कि मेरा अभिनंदन स्वीकार करें, और ऊपर वाले ने कभी चाहा तो इंशाल्लाह मुलाकात जरूर होगी। ठीक है, चलिए एनीवेज, लेट्स बैक टू द टॉपिक। 1857 के विद्रोह को एक आर्मी रिवोल्ट माना जाता है, एक सैनिक विद्रोह माना जाता है। और इसका सिंबल, इसका चिन्ह हुआ करता था कमल और रोटी। रणनीति बनाई थी रणोजी बापू अजीमुल्लाह खान ने लंदन में। और इसे, यदि हम बात करें, भारत में सबसे पहला जो सैनिक विद्रोह हुआ वो कौन सा माना जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे पहला सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? तमिलनाडु के वेल्लोर में। इसे माना जाता है भारत में होने वाला सबसे पहला सैनिक विद्रोह। कहने का मतलब 1857 का जो विद्रोह है वो पहला सैनिक विद्रोह नहीं था। उससे पहले भी भारत में सैनिक विद्रोह हो चुके थे, लेकिन सबसे पहला माना जाता है 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर में। हुआ क्या था बेसिकली, 1806 ईस्वी तक ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे वो अपने सरों पर पगड़ी पहना करते थे। आप जानते हैं कि पौराणिक परिधान भारत का जो सर पर पहनने का रहा है वो पगड़ी है। हम लोग सर पर पगड़ी पहना करते थे जो ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सैनिक हुआ करते थे। लेकिन 1806 ईस्वी से अंग्रेजों ने उन पगड़ियों के स्थान पर हैट्स इंप्लीमेंट किए, कुछ लेदर हैट्स। और भारतीय सैनिकों से कहा कि अब आपको सर पर पगड़ी नहीं पहननी है और माथे पर तिलक नहीं लगाना है, जो वो पहले किया करते थे। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों को सर पर पगड़ी पहनने और माथे पर तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी वजह से सबसे पहले तमिलनाडु के वेलोर में ही कुछ सैनिकों ने उन हैट्स को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उन हेड्स को इस्तेमाल करने से मना इसलिए कर दिया था क्योंकि वो लेदर हेड्स थे, और वो लेदर हेड्स थे और उन लेदर हेड्स के लेदर में भी भाई गाय और सुअर की ही चर्बी मिली थी। इसीलिए उन हेड्स को पहनने से साफ साफ इनकार कर दिया गया था। वही रिवोल्ट, वही विद्रोह कहलाता है भारत में होने वाला सबसे पहला सैनिक विद्रोह। दैट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट इन इंडिया। ध्यान रखेंगे, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मुझे याद है, ईयर नहीं याद आ रहा मुझे, है ना। क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए भारत में सबसे पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शंस क्या देंगे, ऑप्शंस भी सुन लीजिए। सबसे पहले ऑप्शन में आपको मिलेगा 1857, क्योंकि सबसे पहले शक की सुई कहां पर जाएगी, 1857 में। ज्यादातर लोग तुक्के मारकर आंसर भी यही करेंगे। उनतीस मार्च है शायद सर। असम स्टेट की क्लास 9th की बुक में 29 मार्च दिया हुआ है मेरे भाई। 29 मार्च इसलिए दिया है क्योंकि 1857 के रिवोल्ट का सबसे पहला इंसिडेंट, सबसे पहली घटना कब हुई थी, 29 मार्च को हुई थी, इसलिए वो 29 मार्च दिया है।
ठीक है ना। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भारत में सबसे पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शंस मिलेंगे 1857 में, 1806 में, एक आपको मिलेगा 1757 में, क्योंकि आप जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, एक मिलेगा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। अब आपको इतना तो पता होगा कि ना तो 1757 है और ना ही 1764, क्योंकि वो बैटल ऑफ प्लासी है और वो बैटल ऑफ बक्सर है। तो आप तुरंत बच्चन साहब से कहेंगे कि मुझे 50-50 लाइफलाइन यूज करनी है, और वो तुरंत दो गलत ऑप्शन क्या करेंगे, मिटा देंगे, तुरंत ये मिट जाएगा। अब आपके पास केवल और केवल दो ऑप्शंस बचेंगे, 1857 और 1806। और कई बार क्या होता है, यदि हमने ये पढ़ा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में 1857 लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई मंगल पांडे नाम के सैनिक ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले विद्रोह किया था, हम इसी को मान लेते हैं। लेकिन गलत हो जाएगा। 50 लाख जीत रहे थे आप, सीधा 320 पर आ जाएंगे। इसलिए पूरी सावधानी के साथ खेलिएगा और ध्यान रखेंगे, राइट आंसर विल बी 1806, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भारत में होने वाला सबसे पहला आर्मी रिवोल्ट या फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट 1806 में तमिलनाडु के वेलोर में हुआ था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 1857 के विद्रोह के बारे में, जैसे आपसे पूछेंगे जब 1857 का विद्रोह हुआ, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन दैट टाइम, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन at the time of the revolt of 1857? Sir, I joined your class and I'm watching previous videos, but I'm not able to read Hindi. If you are not able to read Hindi, please write in English as well. Everything is written in English as well. Mosina, you can see clearly on the board, everything, almost everything is written in English as well. सारी की सारी चीजें। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हर चीज को एक बार इंग्लिश में भी बोला जाता है और हिंदी में भी बोला जाता है। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज अ बाइलिंगुअल बैच, ये बाइलिंगुअल बैच है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हिंदी को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि इस बैच में मुझे दोनों ही मोड्स और दोनों ही लैंग्वेजेस में चीजें करानी पड़ेंगी। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू और डिस्कस विद यू। ये आपको थोड़ा सा खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, हिस्ट्री में ना ऑलमोस्ट 80% चीजें ना हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होती हैं, तो काफी सारी चीजों को तो मैं खुद से ऐसा मान लेता हूं कि ठीक है यार, ये तो ऑब्वियस ही चीज है। अगर मैंने यहां पर लिखा पीएम ऑफ ब्रिटेन, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हिंदी में लिखने की जरूरत है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। और यदि मैंने ये कह दिया कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में रहते हुए आपको ये ना पता हो कि भारत के प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। तो इसीलिए इतना आपको मैनेज करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, जब 1857 का विद्रोह हुआ और एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लिख लीजिए, ही वाज पामस्टन। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। उसी के कार्यकाल में, उसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेंगे, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो हम सब जानते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था 1857 का विद्रोह। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे हु वॉज ब्रिटिश क्राउन दैट टाइम। उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन था? तो ध्यान रखेंगे दैट टाइम ब्रिटिश क्राउन वॉज क्वीन विक्टोरिया। उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी विक्टोरिया। अगला सवाल आपसे पूछेंगे हु वॉज मुगल एम्परर ऑफ इंडिया दैट टाइम। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो हम सब जानते हैं बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल। उस समय भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ही शासन कर रहा था मुगल साम्राज्य में। अगला सवाल आपसे पूछेंगे मुगल बादशाह या बहादुर शाह जफर का उस समय आर्मी चीफ या सेनापति कौन था? ध्यान रखेंगे बख्त खान। उस समय इसका आर्मी चीफ, इसका सेनापति या इसका मीर बख्शी हुआ करता था बख्त खान। नेक्स्ट हु वॉज ब्रिटिश आर्मी चीफ दैट टाइम। हु वॉज ब्रिटिश आर्मी चीफ दैट टाइम। उस समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब तक ये 1857 का विद्रोह शुरू नहीं हुआ था, तो विद्रोह शुरू होने से पहले तो ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था जॉर्ज एनिसन। विद्रोह शुरू होने से पहले, विद्रोह शुरू होने से पहले ब्रिटिश आर्मी चीफ वॉज जॉर्ज एनिसन। लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ, जैसे ही इस विद्रोह की शुरुआत हुई, तो ध्यान रखेंगे जॉर्ज एनिसन के स्थान पर ब्रिटिश आर्मी चीफ बना दिया गया किसको? लिख लीजिए कॉलिन कैम्बल को। ब्रिटिश आर्मी चीफ बना दिया गया कॉलिन कैम्बल। जल्दी से नोट कर लीजिए दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो क्वेश्चन बनकर आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। डन, नोट कर लिया है। क्योंकि 1857 के विद्रोह की घटना एक अति महत्वपूर्ण घटना थी, एक ऐतिहासिक घटना थी, इसीलिए ध्यान रखेंगे 1857 के विद्रोह पर कई लेखकों, कई इतिहासकारों और कई राजनेताओं के द्वारा कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं, कुछ फेमस बुक्स भी लिखी गई हैं। इनमें से कुछ एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं। लिख लीजिए फेमस बुक्स, प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो 1857 के विद्रोह पर या विद्रोह से संबंधित थे, लिखी गई हैं। सबसे पहली बुक का नाम लिखिए 1857। सबसे पहली बुक लिखेंगे 1857, 1857। ये बुक का नाम है। इसको लिखा था एस.एन. सेन ने। इसके लेखक थे एस.एन. सेन। भारत सरकार के आग्रह करने पर ही हमारे विलेज में सभी आपसे पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एस.एन. सेन ने भारत सरकार के कहने पर, लिख सकते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के आग्रह पर एस एन सेन के द्वारा लिखी गई 1857। दूसरी पुस्तक लिखिए, द इंडियन वॉर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगली पुस्तक लिखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जिसको लिखा गया वी डी सावरकर के द्वारा। इसको लिखा वी डी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। वही वीर सावरकर जिन्होंने अपने जीवन के 12 साल सेलुलर जेल में निकाले थे, काले पानी की सजा पे। अगली पुस्तक लिखिए, द सेपोय म्यूटिनी एंड द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द सेपोय म्यूटिनी, द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। म्यूटिनी का मतलब समझते हैं, सेपोय म्यूटिनी का मतलब एक सैनिक का आक्रोश, और रिबेलियन आप जानते हैं क्रांति को कहते हैं रिबेलियन। इसको लिखा गया बाय आर सी मजूमदार। इसके लेखक लिखेंगे आर सी मजूमदार। नेक्स्ट, अगली पुस्तक जो 1857 के विद्रोह पर लिखी गई, लिखिए अगली पुस्तक का नाम द ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन। जिसको लिखा अशोक मेहता ने, अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई द ग्रेट रिबेलियन। नेक्स्ट लिखेंगे द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। अगली लिखेंगे रिसेंट राइटिंग्स, रिसेंट राइटिंग्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। लिखेंगे 1800, द रिसेंट राइटिंग्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जिसको लिखा के सेनगुप्ता ने, इसको लिखा के सेनगुप्ता ने। और एक याद रखेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे लिखा गया बाय दादा भाई नेहरू जी।
आप जानते हैं भारत के पितामह कहलाते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। ये वो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो 1857 के विद्रोह पर लिखी गई हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करेंगे, 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। जी, नोट कर लिया है सबने? इन बुक्स से क्वेश्चन कैसे बनेंगे प्रीवियस ईयर्स में चेक कर लो, पता चल जाएगा कैसे बनेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, है ना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चेक कीजिए, नहीं तो टॉपिक कर लीजिए, उसके बाद मैं खुद ही करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। जी, तो ये है वो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो 1857 के विद्रोह पर या उससे संबंधित या उसके संबंध में लिखी गई। इसके बाद अगली चीज ध्यान रखेंगे, कई इतिहासकारों, राजनेताओं, राजनयिकों के द्वारा 1857 के विद्रोह पर कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए गए, कुछ कथन भी कहे गए। स्टेटमेंट्स या कथन, कहने का मतलब 1857 के विद्रोह को विभिन्न लोगों ने किसकी संज्ञा दी या क्या कहा, उसी के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे सबसे पहले ध्यान रखेंगे इतिहासकार LER, ये नाम है भाई, इतिहासकार LER रीज के द्वारा, इतिहासकार LER रीज के द्वारा इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा गया। लिखेंगे इतिहासकार LER रीज ने कहा दैट वॉज अ बैटल बिटवीन रिलीजियसली ब्लाइंड पीपल एंड द क्रिश्चियंस। लिखेंगे इसने 1857 के विद्रोह का या विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध कहा। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, अ बैटल ऑफ रिलीजियसली ब्लाइंड पीपल अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। तो यहां पर धर्मांध किसे कहा गया है? इंडियंस को, भारतीयों को कहा गया है। और ईसाई ऑब्वियसली किसको कहा गया है? ब्रिटिशर्स को कहा गया है।
तो एल ई आर रीज के अनुसार 1857 का विद्रोह सिर्फ क्या था, एक धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। नेक्स्ट लिखिए जेम्स आउटरम एंड टेलर। जेम्स आउटरम एंड टेलर। जी दूसरा लिखेंगे जेम्स आउटरम एंड टेलर। इनके द्वारा इस विद्रोह को क्या कहा गया, लिखेंगे जेम्स आउटरम और टेलर के द्वारा इस विद्रोह को हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कहा गया या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया। एज पर जेम्स आउटरम एंड टेलर दैट वाज अ स्ट्रेटेजी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये हिंदू और मुसलमानों की एक रणनीति थी, एक षड्यंत्र था जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। नेक्स्ट अगला लिखिए बेंजामिन डिजराइली एंड अशोक मेहता। अगली स्टेटमेंट बेंजामिन डिजराइली और अशोक मेहता। बेंजामिन डिजराइली एंड अशोक मेहता। लिखेंगे बेंजामिन डिजराइली और अशोक मेहता के अनुसार दैट वाज अ नेशनल मूवमेंट, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। एज पर बेंजामिन डिजराइली एंड अशोक मेहता दैट वाज अ नेशनल मूवमेंट, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो बेंजामिन डिजराइली और अशोक मेहता ने इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन या एक नेशनल मूवमेंट की संज्ञा दी है। नेक्स्ट टी आर होम्स। अगला लिखेंगे टी आर होम्स। लिखेंगे एज पर टी आर होम्स, एज पर टी आर होम्स that was a war between civilized एंड अनसिविलाइज्ड पीपल। लिखेंगे यह एक सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था, या आप कह सकते हैं कि ये एक सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई थी। नेक्स्ट डॉक्टर एस एन सेन। वही एस एन सेन जिन्होंने 1857 बुक लिखी। लिखेंगे एज पर डॉक्टर एस एन सेन, एज पर डॉक्टर एस एन सेन दैट वॉज अ फ्रीडम स्ट्रगल, दैट वॉज अ फ्रीडम स्ट्रगल विदाउट नेशनलिज्म, दैट वॉज अ फ्रीडम स्ट्रगल विदाउट नेशनलिज्म। लिखेंगे एस एन सेन के अनुसार
ये राष्ट्रीयता के अभाव में ये राष्ट्रीयता के अभाव में एक स्वतंत्रता संघर्ष था। दैट वॉज अ फ्रीडम स्ट्रगल इन एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म। ये राष्ट्रीयता के अभाव में एक स्वतंत्रता संघर्ष था, ऐसा कहा एसेनसेन ने। और एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं, सर जे केई। नेक्स्ट स्टेटमेंट सर जे केई। सर जे केई के द्वारा कहा गया, लिखेंगे दैट वॉज अ वॉर बिटवीन व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। लिखेंगे ये श्वेत लोगों और काले लोगों के बीच का युद्ध था। दैट वॉज अ बैटल बिटवीन द व्हाइट पीपल एंड द ब्लैक पीपल। ये श्वेत लोगों एवं काले लोगों के बीच एक संघर्ष था या एक युद्ध था। ये बात रही इस विद्रोह के एक इंट्रोडक्शन की, या इस विद्रोह के एक नेचर की, एक स्वरूप की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके कारणों के बारे में बात करनी है, या जो इसके कॉजेज थे, इस विद्रोह के होने के जो रीजंस थे, जो कॉजेज थे, उनके बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। लेकिन रीजंस जानने से पहले भाई हम परिणाम की बात करते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, ये एक ऐसी घटना थी जिसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को यह बता दिया था कि यदि भारत में हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर भाईचारे के साथ रहेंगे तो तुम्हारी दाल यहां पर नहीं गलने वाली। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत में होने वाली ऐसी अंतिम घटना थी जिसमें हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि इसके बाद हमेशा हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के आमने सामने ही देखा गया। क्योंकि अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो यहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में, चाहे राजनीतिक तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर, या चाहे धार्मिक तौर पर, हमें क्या करना होगा, फूट डलवानी होगी, इन्हें डिवाइड करना होगा। लेट्स डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया किसने, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। और हम लोगों के बीच में ही फूट डलवाकर यहां पर शासन करना शुरू किया। आप कह सकते हैं कि यह आखिरी घटना थी भारत में होने वाली जिसमें हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर अंग्रेजों का सामना कर रहे थे या अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद तो वो केवल और केवल आमने सामने ही रहे, और अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतनी फूट डलवा दी गई कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत को आजादी तो मिली, भारत को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र बनकर इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। किसका, इंडिया का। तो ये था सिर्फ और सिर्फ इस विद्रोह का स्वरूप, एक तरीके से स्टार्टिंग, नेचर। कॉजेज मैं नहीं कर रहा हूं अभी शुरू, है ना, कॉजेज हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। हमें पढ़ने हैं इसके कॉजेज कई प्रकार के, जैसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, इसके क्या राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर आक्रोश भरा, लोगों के अंदर गुस्सा भरा ब्रिटिशर्स के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके कुछ आर्थिक कारणों के बारे में, इकोनॉमिक रीजंस के बारे में, कि वो अंग्रेजों की कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसकी वजह से भारतीय अंग्रेजों से बेहद नाराज हुए। इसके अलावा इसके सोशल रीजंस, इसके रिलीजियस रीजंस, और सबसे महत्वपूर्ण इसका रिसेंट रीजन, इसका तत्कालिक कारण, वो कारण जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, वही चर्बी युक्त कारतूसों वाली घटना जो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर
में हुई और उस घटना के तहत सबसे पहले इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना किया मंगल पांडे ने। वहां से ये क्या होगा, विद्रोह शुरू होगा। ठीक है, चलिए आज की कहानी को रोक देते हैं। कल आपसे मुलाकात होती है और हम बात करेंगे द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।